हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेब आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो जावा में 3 तरह के वेब आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला होता है 1 टायर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है 2 टायर आर्किटेक्चर और तीसरा होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 2 टायर के बारे में डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम देखते हैं कि 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो टायर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेयर्स, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो कितने लेयर में काम कर रहा है। तो जैसे कि आपके नाम से ही समझ में आ रहा है कि 1 टायर आर्किटेक्चर, तो 1 टायर आर्किटेक्चर यानी सिर्फ एक ही लेयर रहेगी, एक ही स्टेज रहेगी, उसमें ही सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे परफॉर्म किए जाएंगे। तो 1 टायर आर्किटेक्चर एक सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है। जितने भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही पैकेज के अंदर होते हैं। यूज़र इंटरफेस और बिज़नेस लेयर्स जो होती हैं वो 1 टायर आर्किटेक्चर में सेम ही होती हैं, यानी कि सेम पैकेज में ही यूज़र इंटरफेस भी होता है, यहाँ से जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है, और सेम पैकेज में ही बिज़नेस लेयर्स भी होती हैं, यानी कि जो भी फंक्शनैलिटी या जो लॉजिक होता है वो भी उसमें इनबिल्ट होता है। क्लाइंट एंड सर्वर रिसाइड इन द सेम एप्लीकेशन, क्लाइंट और सर्वर सेम एप्लीकेशन में ही रिसाइड करते हैं। नॉट सूटेबल फॉर द वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। दैट मीन्स हम इसको वेबसाइट पे जाके अपलोड नहीं करते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर MS ऑफिस यूज़ करते हो तो MS ऑफिस आपको ओपन करना है। MS ऑफिस में आप जाओगे, कोई भी एक फ़ाइल क्रिएट करोगे, जैसे सपोज दैट आप अपने कोई नोट्स क्रिएट करना चाहते हो या कोई लेटर क्रिएट करना चाहते हो। तो सपोज दैट आपने कोई लेटर क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे कि आप MS वर्ड में जाओगे, वो लेटर क्रिएट करोगे और उसको सेव कर दोगे, यानी एक फ़ाइल क्रिएट हुई, डेटा जो है उसमें आपने इनपुट किया और उसके बाद में उस फाइल को सेव कर दिया। तो वो जो डेटा है वो आपका उसी PC में स्टोर है। तो जो यूज़र इंटरफेस मिला था आपको लिखने के लिए, यानी कि जो एडिटर मिला था, उसका जो भी यूज़र इंटरफेस था, यानी कि आपको टेक्स्ट लिखने के लिए इंटरफेस मिला था, आपको फ़ॉन्ट साइज़ के लिए भी इंटरफेस मिला था, तो आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हो सकता है सिलेक्ट किए हों। उसके अलावा आपने कुछ शेप्स भी उसमें ऐड की हों, या हो सकता है उसके अलावा आपने कोई इमेज ऐड की हो उसमें। तो उस केस में क्या होता है कि सारे का सारा सिस्टम जो है वो एक ही PC पे रहता है, या एक ही सिस्टम में एक ही लेयर में सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसको हम बोलते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर। जैसे कि सपोज़ दैट आप, एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम ले सकते हैं रियल वर्ल्ड का, जिसमें सपोज़ दैट कि आपके घर में कोई भी एक फंक्शन है और आप सारा फंक्शन का सारा अरेंजमेंट खुद ही देख रहे हैं, आपने कोई इवेंट प्लानर या वेडिंग प्लानर नहीं हायर किया है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि सारे के सारे जो भी काम होंगे, इनिशियल लेवल से लेकर एंड तक के जो काम होंगे वो सारे आपको देखने होंगे। जैसे कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि फूड वाला जो पार्ट है वो भी आपको ही हैंडल करना है। सेकेंडली जो डेकोरेशन वाला पार्ट है वो भी आपको हैंडल करना है। लाइट एंड साउंड वाला पार्ट है वो भी आपको हैंडल करना है। कोरियोग्राफी वाला पार्ट है, इफ़ देयर आर द डांस परफॉर्मेंसेस, तो वो भी आपको हैंडल करना है। और उसके अलावा जो भी अदर पार्ट्स होंगे वो भी सारे आपको हैंडल करने हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर आप कोई वेडिंग प्लानर, अगर वेडिंग है तो कोई वेडिंग प्लानर, और अगर आप कोई इवेंट है तो इवेंट मैनेजर हायर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इवेंट प्लानर हायर नहीं कर रहे हैं, तो आप जो भी पैसा होता है वो सारा पैसा सेव कर लेते हैं। तो जैसे जो लोग होते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना पैसा जो है वो सेव कर लेते हैं और सारा का सारा काम अपने ही एंड पे देखते हैं। इसी तरीके से जो 1 टायर होता है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि भाई आपको सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मेरिट्स होती हैं तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं सिस्टम की। तो इसकी डिमेरिट या डिसएडवांटेज क्या होंगे कि हम एक मशीन से इन्फॉर्मेशन को दूसरे मशीन में शेयर नहीं कर सकते, यानी कि सारा डेटा जो है हमारा एक ही मशीन के अंदर है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम एक मशीन से डेटा को दूसरे मशीन में शेयर नहीं कर पाते। तो देयर इज़ नो शेयरिंग इन द 1 टायर आर्किटेक्चर। सो दिस इज़ द जस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ द 1 टायर आर्किटेक्चर। अब 1 टायर आर्किटेक्चर से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा आता है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे पास में 2 टायर रहते हैं। पहला टायर जो रहता है दैट इज़ हमारा क्लाइंट PC हो सकता है, या फिर हमारा यूज़र इंटरफेस जो होता है वो हम क्लाइंट PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा टायर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सर्वर, यानी कि ये जो आपका आर्किटेक्चर होता है ये वर्क करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, यानी 2 टायर वर्क करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, जहाँ पर हमारा जो यूज़र इंटरफेस है उसको हम क्लाइंट साइड पे लेते हैं, और जो हमारा बिज़नेस लॉजिक है और प्लस जो डेटाबेस है हमारा, दोनों की दोनों चीज़ें हम सर्वर पे लेते हैं। तो 2 टायर, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एप्लीकेशन लॉजिक या बिज़नेस लॉजिक और डेटाबेस जो होता है दोनों के दोनों सेम टायर पे रिसाइड करते हैं, और जो यूज़र इंटरफेस होता है वो आपका क्लाइंट साइड पे रिसाइड करता है। अब इसका
एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि आपने क्या कर सकते हो, एक तो आप शेयरिंग कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, दूसरा क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्लाइंट सिर्फ सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने में अगर उसको जो भी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ रही है वो डेटाबेस से पिकअप करेगा। डेटाबेस पिकअप करने के बाद वो जो डेटा है वो डेटा को फैच करके या पिकअप करने के बाद डेटा को फिर से प्रोसेस करके जो रिज़ल्ट होगा वो एज अ रिस्पॉन्स की तरह क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो ये इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहलाता है। और 2 टायर आर्किटेक्चर का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि एप्लीकेशन लॉजिक और जो डेटाबेस है वो दोनों के दोनों एक ही जगह पे होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा सर्वर है वो स्लो डाउन भी हो सकता है या सर्वर डाउन हो सकता है, या फिर हमें ऐसे IT एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जो डेटाबेस डेवलपमेंट है वो एक साथ करें, या फिर हमें दोनों के दोनों टास्क जो हैं वो एक साथ परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो लगे, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो और एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है इस केस में, और प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। तो इसके एग्जांपल को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट कि आप इवेंट मैनेजर हायर करते हैं। अब जो इवेंट मैनेजर है वो सारी की सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहा है, तो उसके इवेंट मैनेजर या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करते हैं, और वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सारा का सारा इवेंट मैनेज भी कर रही है, प्लस फूड भी देख रही है, फूड वाला पार्ट भी देख रही है। इससे क्या होगा कि वो दोनों के दोनों काम को एक साथ करेगी। जब वो दोनों काम को एक साथ करेगी, और हो सकता है कि नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज उसके पास कम हो या नंबर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पास कम हो, तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं खाना जो है वो कम पड़ जाए, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं खाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है कि अगर खाने वाला पार्ट सही है या फूड वाला पार्ट सही है तो हो सकता है लाइट एंड साउंड में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपका डेकोरेशन में प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है कि कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिससे कि चाउस जो है वो आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिकली डेवलप हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम जो अब हम सेकंड टायर आर्किटेक्चर में ही सॉल्यूशन ढूंढ के 3 टायर आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे पास में बड़ा टास्क था, या फिर जो हमारे पास में एक बड़ा काम था, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि हमने अपने जो एप्लीकेशन लॉजिक है उसको एक अलग से सर्वर ले लिया, और उस सर्वर पे हमने अपना एप्लीकेशन लॉजिक जो है इंस्टॉल कर दिया। इस तरह के जो सर्वर होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स। और जो डेटाबेस था हमारा वो हमने एक अलग सर्वर पे स्टोर कर दिया, उसको हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सर्वर इन द 3 टायर आर्किटेक्चर। तो अब क्या हुआ, जो आपका सेकंड टायर था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके सेकंड टायर और थर्ड टायर यानी कि 2 लेवल और बना दिए, 2 लेयर और बना दिए। तो पहले टायर पे आपका रहेगा क्लाइंट पीसी जो कि रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सेकंड टायर पे आपका रहेगा एप्लीकेशन लॉजिक जो कि एप्लीकेशन को कंटेन, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी बिज़नेस लॉजिक है, जो भी फंक्शनैलिटी है, मेन फंक्शनैलिटी वो कंटेन करेगा। और थर्ड लेयर, जो आपकी थर्ड लेयर है, उस पर रहेगा आपका डेटाबेस जो कि डेटाबेस कंटेन करेगा। अब क्या हुआ, सेपरेट करने से ये बेनिफिट हुआ कि एप्लीकेशन लॉजिक वाला जो काम है वो एप्लीकेशन सर्वर्स हैंडल करेंगे, जिससे कि जो रिक्वेस्ट होगी, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सबसे पहले एप्लीकेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर पे सेंड करेगा। तो एप्लीकेशन सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस करने के बाद में अगर उसको डेटाबेस की ज़रूरत होगी तो वो जो रिक्वेस्ट उसको फॉरवर्ड कर देगा डेटाबेस सर्वर पे। डेटाबेस सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर को जो डेटा है वो प्रोवाइड कराएगा। तो सेपरेशन से यही बेनिफिट हो गया कि जो काम है दोनों एंटिटी जो हैं वो अपने अपने काम अच्छे तरीके से देख सकती हैं। जैसे कि अगर हम एक इवेंट को मैनेज करने के लिए फूड वाला पार्ट जो अलग से सेपरेट कर दें और जो भी फूड मैनेजमेंट कंपनी है वो उसको देख लेगी, और बाकी के जो सारे काम हैं वो हम दे दें फर्स्ट वाली कंपनी को जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो दोनों कंपनी अपने अपने काम को देखेंगी और दोनों कंपनी मिल के एक साथ भी काम कर सकती हैं और अपने जो भी यूज़र या कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकती हैं। अब बात आती है कि 2 टायर आर्किटेक्चर के क्या एग्जाम्पल्स हैं और 3 टायर आर्किटेक्चर के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो 2 टायर आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स कि अगर हम बात करें तो 2 टायर आर्किटेक्चर में आ जाते हैं आपके जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ये सारे 2 टायर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट वेबसाइट है जो हमने सर्वर पे क्रिएट कर दी, और एक जो कस्टमर है, जो स्टूडेंट है वो कस्टमर कहलाएगा। स्टूडेंट जो है वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से उस जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके बुक्स की डिटेल्स को सर्च कर सकता है। तो ये हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो गया। 3 टायर में क्या होता है, 3 टायर में
जैसे कि अगर हम 3 टायर का एग्जांपल लें तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो 3 टायर आर्किटेक्चर के एग्जांपल हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है। तो अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट के सिनारियो में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जो कि शॉपिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। एप्लीकेशन लॉजिक जो है उसमें बिल्ट इन होता है, और जो डेटा होता है कस्टमर्स का, जैसे कि फ़्लिपकार्ट की हम बात करें या और भी वेबसाइट्स हैं, फ़्लिपकार्ट है, अमेज़न है, या फिर हम बात करें मिंत्रा है, तो इन वेबसाइट्स का जो डेटा है वो सारा डेटाबेस सर्वर पर स्टोर होता है। जो एप्लीकेशन लॉजिक है कि जैसे कैसे हम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सर्च करेंगे, कैसे फ़िल्टर करेंगे, कैसे हम उनको शॉर्ट करेंगे, शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स रहती हैं, फ़िल्टरिंग एल्गोरिदम्स रहती हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रहती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सर्वर पर स्टोर होती हैं। और जो यूज़र और कस्टमर है वो अपने एंड पे ब्राउज़र पे जाके वो वेबसाइट को ओपन कर सकता है, या फिर अगर वो मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा है तो ऐप को यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों टायर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस लिंक को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच।